नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज के रेसिप्रोकल्स का सम। दैट मीन्स कहीं हमें दो एज दे रखी होगी जिनका हमें सम करना है, लेकिन किसका सम करना है? उस एज के रेसिप्रोकल का सम करना है। उसे एज को रेसिप्रोक करना है और उन दोनों को, दो एजेस को ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं। 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम कितना होता है? 1/3 होता है। अगर हम उन्हें रेसिप्रोक करके ऐड करते हैं तो जो सम हमारे पास आता है वो आता है 1/3। तो हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। अब एजेस वाले क्वेश्चन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले हमें जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या, सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को लेट करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज बी x years। हमने ये मान लिया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x years है। अब प्रेजेंट एज को हमने क्यों लेट किया? क्योंकि किसके 3 साल पहले और किसके 5 साल बाद, डेफिनेटली जो बात हो रही है वो आज से, आज जो उसकी प्रेजेंट एज है उसके 3 साल पहले और जो प्रेजेंट एज के 5 साल बाद। तो प्रेजेंट एज के 3 साल पहले की एज क्या होगी? एज 3 years ago प्रेजेंट एज के 3 साल पहले की एज होगी, प्रेजेंट एज में से 3 साल को माइनस कर दिया जाए। तो प्रेजेंट एज कितनी है रहमान की? प्रेजेंट एज है x years। x में से हम क्या करेंगे? 3 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी उसकी 3 साल पहले की एज। कब की एज आ गई है? 3 साल पहले की एज, x माइनस 3। सेकेंड उसने क्या बोला है? 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। तो एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद एज क्या होगी? आज की एज में अगर हम 5 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? आज से 5 साल बाद की एज आ जाएगी। एज 5 years फ्रॉम नाउ, x + 5। तो 3 साल पहले की एज क्या होगी? x - 3। 5 साल बाद की एज क्या होगी? x + 5। और प्रेजेंट एज कितनी होगी उसकी? x years। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago, आज से 3 साल पहले की उसकी जो एज थी और आज से 5 साल बाद उसकी जो एज होगी, उनका जो रेसिप्रोकल है उसका, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट 1/3। हमें क्या मिलेगा? 1/3। तो 5 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x - 3। 3 साल पहले की एज का 1/x - 3। अगर उसकी जो भी एज होगी उसको रेसिप्रोक करना है, तो रेसिप्रोक किया तो 1/x - 3 आया। और 5 साल बाद की एज कितनी होगी? 1/x + 5। और इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? 1/3। अगर दोनों एजेस को हमने ऐड किया तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3। यहां से हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो x - 3 और x + 5 दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। x - 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 5। यहाँ से x + 5, क्योंकि x - 3 ऑलरेडी यहाँ पर है और सेकेंड वाले में आ गया x - 3 इक्वल्स टू 1/3। ऊपर क्या बन जाएगा? ये 2x + 2 और इस 3 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3
और x माइनस 3 x माइनस प्लस 5 ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ये x पहले x प्लस 5 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा x और 5 से, तो जो टर्म्स बनेगी 4 टर्म बनेगी, 4 टर्म ये बनेगी। ये आपका बन गया 6x प्लस 6, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सभी को हम एक तरफ ले लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 6x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 15, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं बचा है तो इक्वल्स टू 0 हो गया। फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए माइनस का 21 और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें चाहिए माइनस का 4। 21 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, हमें क्या मिलेगा 3 और 7, 3 एंड 7, 21 को प्राइम फैक्टराइज करने पर, और 7 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता है 4 आता है। यहाँ पर 4 माइनस का है तो हम बड़े डिजिट को क्या करेंगे माइनस का ले लेंगे, तो बीच वाली टर्म जो स्प्लिट होगी वो कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म्स में से x कॉमन निकल सकता है x माइनस 7, दूसरी दो टर्म्स में से 3 कॉमन निकल सकता है x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 कॉमन आ गया और बच गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये एक बन गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू आपका एक आ गया है 7, एक आ गया है माइनस 3। तो अब एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस 3 जो हमारी वैल्यू आई है इसे हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रहमान की प्रेजेंट एज जो होगी वो 7 ईयर्स आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक आंसर जो पॉजिटिव आंसर आया है दैट इज 7, तो रहमान की एज होगी 7 ईयर्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली को जो मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर वो 30 मार्क्स हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो जो मार्क्स बनते उन मार्क्स का प्रोडक्ट होता 210। फाइंड हर मार्क्स एंड 2 सब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पर मार्क्स नहीं पता है कि उसे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, तो हम किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, शेफाली को मैथमेटिक्स में हम मान लेते हैं कि x मार्क्स मिले, क्योंकि हमें पता है नहीं कि उसे कितने मार्क्स मिले हैं, तो हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया कि उसे x मार्क्स मिले हैं। अब पहली इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है कि उसे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर 30 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स दोनों मिलाकर कितने हो गए 30। मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं उसे x प्लस इंग्लिश के मार्क्स इक्वल्स टू 30, तो इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स मिल गए
30 माइनस एक्स। इंग्लिश के उसके मार्क्स हो गए 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स उसके आ चुके हैं एक्स की टर्म में। अगर उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स एक्स हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए उसके? मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स, क्योंकि 30 में से अगर हम मैथमेटिक्स के मार्क्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? इंग्लिश के मार्क्स बचेंगे। दोनों मार्क्स आ गए। अब हम चलते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन की ओर। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो उसके मार्क्स कितने हो जाते? अभी कितने मार्क्स मिले हैं उसे मैथ्स में? x मार्क्स मिले हुए हैं। अगर 2 मार्क्स और मिल जाएंगे तो मार्क्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 2। 2 मार्क्स और ऐड कर दिए हमने। सेकंड इंफॉर्मेशन, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस मिले उसे। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब उसके इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 30 माइनस एक्स, और 3 मार्क्स और कम हो जाते हैं उसमें से। तब बचता कितना है हमारे पास में? 27 माइनस एक्स। उसके अब इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? 30 माइनस एक्स में से मैंने 3 मार्क्स और घटा दिए तो मेरे और सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बचा मेरे पास? 27 माइनस एक्स मार्क्स उसके अब इंग्लिश में बचे हैं। अब क्या कह रहा है वो? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ने के बाद, 3 मार्क्स इंग्लिश में लेस होने के बाद उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 210। तो यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स कितने हैं? x प्लस 2। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 27 माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दूं तब मुझे क्या मिलेगा? 210। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। सॉल्व करेंगे इसे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। इन सबको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 27 माइनस 2 प्लस का 25x, तो ये माइनस का 25x हो जाएगा। 210 प्लस का है, माइनस का 54 इक्वल्स टू 0। फाइनली हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 माइनस 54, 210 माइनस 50 160, प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं तो 156 का सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? a और c का मल्टीपल चाहिए होता है। a और c का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा? 156। तो हमें 156 प्रोडक्ट में चाहिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 14, 2 3 6, 2 9 18। ये बन गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 होता है आपका 156, और 12 प्लस 13 कितना होता है? 25। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। दोनों डिजिट यहाँ पर माइनस के होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस भी प्लस होता है। कॉमन लिया, पहले में x कॉमन आया, x माइनस 12, दूसरे में 13 कॉमन आया, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 13। तो या तो उसे मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं? 12 मार्क्स मिले हैं या 13 मार्क्स मिले हैं। दोनों ही आंसर यहाँ पर आपके सही होंगे। यस, दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे सही होंगे। मैथ्स में या तो 12 मार्क्स होंगे या 13 मार्क्स होंगे। तो
12 अगर उसे मार्क्स मिले होंगे तो इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स मिल गए? 30 माइनस 12 18, और 13 मार्क्स मिले होंगे तो 30 माइनस 13 17। दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेते हैं हम, दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो दोस्तों यही था इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं दैन डू इन्फॉर्म अस इन कमेंट बॉक्स एंड check our description and description box. Thank you.